मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरी और वीडियो देख सकें। और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाती हूँ जिससे आपकी पढ़ाई में मदद हो। हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम आगे रहने वाले जितने भी नाम होते हैं सारे लिखने सिखाएंगे। साथ के साथ उसकी इंग्लिश भी लिखेंगे, जैसे कि राम का आम, तो उसको हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी राम्स मैंगो। इससे आप दोनों चीज़ सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास बिल्कुल बेसिक से, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, आगे किसी पे भी आका डंडा लगता है तो आके डंडे के लिए हम ए लिखते हैं। जैसे काका के होता है और का पे आका डंडा लगेगा तो के ए लिखा जाएगा। इसी तरीके से खाका के एच होता है और आका डंडा के लिए ए लिखा जाता है। गा का जी होता है और गा के लिए जी लिखते हैं और आके डंडे के लिए ए लिखते हैं। गा का जी एच होता है और अगर आका डंडा होगा तो ए लिखा जाएगा। उसके बाद चा के लिए सी एच लिखा जाता है और आका डंडे के लिए ए। छ हो गया, छा के लिए सी डबल एच और आके डंडे के लिए ए। जा के लिए जे और ए। झा के लिए जे एच ए। टा टी ए। ढाका टी एच ए। तो ये समझ में आया। इसी तरीके से अगर डा पे आका डंडा है, डा पे हैं तो कैसे लिखेंगे? ढाका टी ए, ढाका टी एच ए, अड़ा का एन ए, ताका टी ए, आई मीन टी ए, धाका टी एच ए, दाका डी ए, धाका डी एच ए, नाका एन ए, पाका पी ए, फाका पी एच। इसके आगे हम बड़े बड़े नाम भी समझाएंगे, लेकिन पहले बेसिक आपको बताते हैं। अभी आपको इसका ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 पार्ट 3 रेगुलर देंगे, लेकिन आप पहले इसको समझ लीजिए। ये बात है बा का बी ए, भा का बी एच ए, मा का एम ए, या का वाई ए, रा का आर ए, ला का एल ए, वा का वी ए, शा का एस एच ए, शा का एस एच ए और शा का एस ए। ये जितने भी आगे डंडे के का से लेके क्या तक है, मैंने सारे आपको बता दिए। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही सबको प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, अब चलिए आगे जान लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे हा का एच ए, श का के एस एच ए, त्र का टी आर ए, ज्ञा का जी वाई ए, श्रा का एस एच आर ए। एक और चीज़ याद रखिएगा, चाहे आका डंडा हो चाहे ना हो, दोनों में ए ज़रूर लगेगा। यानी कि का अगर सिंगल होगा तो भी के ए लिखा जाएगा और का पे अगर आका डंडा होगा तो भी के ए लिखा जाएगा। जितने भी मैंने आपको लिखने सिखाए ये सभी के लिए है, लेकिन ये हमेशा शुरू और बीच में लिखना है। लास्ट में अगर का सिंगल है तो सिर्फ के लिखना है। इसको आगे और जानेंगे। चलिए आप भी थोड़ा सा इससे बड़ा और बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। कि आप देख रहे हैं बस, तो बा के लिए बी लिखेंगे, शा के लिए एस और बीच में आ जाता है ए। इंग्लिश में बस को लिखते हैं बी यू एस। इसी तरीके से हल, तो हा के लिए एच, बीच में ए आएगा, ला के लिए एल। हल यानी कि सॉल्यूशन हो सकता है, प्लो भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद सब, सबका मतलब ऑल होता है, लेकिन अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो शा के लिए एस लिखेंगे, बा के लिए बी और बीच में ए। उसके बाद तब, तब यानी कि ता के लिए टी, बीच में ए और बा के लिए बी। तब का मतलब होता है देन। ठीक है, कब, कब यानी कि बहन होता है और इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? का के लिए के, बीच में ए और बा के लिए बी। उसके बाद जब, जब यानी कि जब को भी हम बैन ही बोलते हैं और इसके लिए हम लिखते हैं जा के लिए जे, फिर बीच में ए और उस बा के लिए बी। इसमें आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं और हिंदी नाम भी सीख सकते हैं। तो कैसा लगा? चलिए आगे और जान लेते हैं। अच्छे से तारा, तो ता के लिए टी, आ का डंडे के लिए ए, रा के लिए आर और आ का डंडे के लिए ए। तारा यानी कि स्टार होता है। जाल, जा के लिए जे आएगा, आ के डंडे के लिए ए लिखा जाएगा, ला के लिए एल। जाल का मतलब होता है ट्रैप। कोई ट्रैप होता है तो उसको हम जाल बोलते हैं। पास, पा के लिए पी लिखेंगे, आ के डंडे के लिए ए लिखेंगे, सा के लिए एस लिखेंगे। पास का मतलब होता है नियर। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा, आप उस पर कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद काम यानी कि वर्क, काम को कैसे लिखेंगे? का के लिए के, फिर आ का डंडा,
और मा के लिए एम यानी कि काम। उसके बाद जैसे जाए, अगर आपको लिखना है में जाए तो कैसे लिखेंगे? जा के लिए जे, आ का डंडा के लिए ए और ए के लिए ई लिखा जाता है। जाए का मतलब होता है गो, जाना, जाए सब एक ही जैसा होता है। राख, राख को कैसे लिखेंगे? राख के लिए आर, आ का डंडे के लिए ए और खा के लिए के एच। उसके बाद जैसे राख का मतलब क्या होता है? एस। उसके बाद आग यानी कि फायर, आ के लिए ए डबल ए लिख सकते हैं। अगर शुरू में सिर्फ आ है तो आप डबल ए लिख सकते हैं। गा के लिए जी। खाट यानी कि खा के लिए के एच, फिर आ का डंडे के लिए ए यानी कि और टा के लिए टी। खाट का मतलब होता है कॉट। उसके बाद नमाज, तो नमाज कैसे मतलब नमाज का मतलब प्रेयर्स भी बोलते हैं। नमाज को कैसे प्रेयर्स यानी कि प्रे करते हैं तो उसको हम प्रेयर्स भी बोलते हैं। तो नमाज यानी कि ना के लिए एन, माँ के लिए एम और जा के लिए जे। बीच में ए ज़रूर लिखेंगे चाहे आका डंडा हो चाहे ना हो। तो माँ पे आका डंडा तो हमने ए लिखा, लेकिन ना पे आका डंडा नहीं था तब भी ए लिखा। तो ये सभी में बीच में ए ज़रूर लिखना है, चाहे आका डंडा हो चाहे ना हो। मकान यानी कि हाउस होता है, तो माँ के लिए MAKAN मकान। चावल यानी कि राइस, तो CHA। व के लिए W लिख सकते हैं या V भी लिख सकते हैं, AL। उसके बाद अनाज, सॉरी आजान, मेरे मुंह से अनाज निकल गया। आजान कैसे लिखेंगे? आ के लिए ए, अजान के लिए आ के लिए ए, जा के लिए जे, बीच में ए आएगा, ना के लिए एन। अजान को अजान ही बोलते हैं। वैसे आप जेड भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से सही है, लेकिन जेड आजकल लिखते हैं तो आप जेड लिख सकते हैं। आवाज़ यानी कि वॉइस, तो आ के लिए ए लिखेंगे। इस वाले वा के लिए डब्लू ज़्यादातर लिखा जाता है, तो आप डब्लू लिखे वी की जगह। तो वा के लिए AVW और फिर आ का डंडे के लिए ए और जा के लिए जे। इसके बाद सैड यानी कि उदास, उदास को हिंदी में कैसे लिखेंगे? यू यानी कि ऊ के लिए, दा के लिए डी, आ का डंडे के लिए ए, शा के लिए एस। उदास। समझ में आया? मैंने हर तरीके का बताया है। इसके बाद हम कल की क्लास में सीखेंगे ई की मात्रा वाले, जिसमें हम आपको इंग्लिश भी बताएंगे और हिंदी भी। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? काम कर, डू वर्क। काम का मतलब होता है वर्क और कर का मतलब होता है डू। तो इसमें क्या होता है? आगे पीछे हो जाता है। काम पहले नहीं आएगा, पहले कर आएगा फिर डू आएगा। लेकिन हिंदी में दोनों को बराबर ही लिखना होता है। जैसे पहले काम लिखेंगे KAM, फिर लिखेंगे कर KAR। लेकिन इंग्लिश में इसका उल्टा होता है, यानी कि काम बाद में आएगा और कर पहले आएगा, यानी कि डू वर्क। उसके बाद राम चल, तो राम वॉक। राम यहाँ पर पहले क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी सब्जेक्ट होगा तो वो पहले ही आएगा। किसी का नाम होगा तो वो पहले ही आएगा। तो राम के लिए कैसे लिखेंगे? RAM। वॉक का मतलब होता है चलना, तो CHAL। हिंदी में से चल ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? उसके बाद राम आ, तो आ अगर आप बोल रहे हैं आ राम आ, तो आ का मतलब क्या होता है? कम, और राम का मतलब होता है राम। तो पहले आ लिख लेंगे। अब वैसे तो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शुरू और लास्ट में जो है दोनों सब्जेक्ट पहले क्या है? कम है, तो कम ही लिखा। लेकिन राम उसके बाद आ रहा है तो राम बाद में लिखा। ठीक है ना? तो वैसे राम को पहले लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर दूसरा सेंटेंस बन रहा है। राम आ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं आ राम आ, तो इस वजह से हमने इसे पहले लिखा है। और हिंदी में डबल ए, राम के लिए RM और फिर से डबल ए। खाना खाया, यू ईट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। खा जैसे हम बोलते हैं ना तुमने खाना खाया, या हम ऐसे बोलते हैं खाना खाया, तो खाना हम किसी दूसरे इंसान से पूछ रहे हैं, इसलिए यू लिखा है। जब भी हम किसी दूसरे इंसान से बात करते हैं तो यू लिखते हैं। और खाया का मतलब होता है ईट। ठीक है? वैसे यहाँ पर फूड भी आ सकता था, यू ईट फूड। आप ऐसे भी लिख सकते ना। कैसे लिखेंगे? KHANA, खाया यानी कि KHAYA, खाया। तो इसको समझ में आया? अगर कोई भी सेंटेंस है तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है? उसके बाद अब खत ला, नाउ गेट द लेटर, यानी कि नाउ यानी कि अब, और गेट का मतलब होता है जैसे लाना, और लेटर या क्या है? खत। तो लेटर के आगे द इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें ये बताने के लिए ये एक लेटर है, और जब हम किसी एक को दर्शाते हैं तो द या ए या एन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी किसी लेटर की बात होती है तो द का यूज़ किया जाता है। तो अब कैसे लिखेंगे? आ के लिए ए लिखेंगे, बा के लिए बी लिखेंगे। अब खत के लिए KHAT खत, ला के लिए LA, दाल लाया, तो DAL दाल,
लाया यानी कि LAYA, या के लिए वाई लिखते हैं। उसके बाद दाल लाया ही लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम किसी एक जैसे बोले वह दाल लाया, हम ऐसे बोलेंगे वह दाल लाया, लेकिन अगर आप ही नहीं लिखेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए ही लिखा गया है। ही देखिए पहले लाया लिखेंगे, क्योंकि पहले वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट तो हमारा हो चुका है ही, तो इसलिए हमने वर्ब पहले लिखे यानी कि लाया। लाया क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है इसलिए ब्रॉड लिख रहे हैं, ठीक है। और लेट इसका मतलब दाल होता है, तो इसको भी समझ लीजिए। वैसे ही इंग्लिश ज़रूरी नहीं थी, लेकिन थोड़ा-सा नया दिखाने के लिए आपको और अच्छा 2-2 चीज़ सिखाने के लिए हमने ये किया। इसके बाद है घर पर चल, तो घर कैसे लिखेंगे? GHAR, घर। पर के लिए PR भी लिख सकते हैं, PAR भी लिख सकते हैं, इसमें आपकी मर्ज़ी है। चल के लिए CHAL, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं घर पर चल, तो गो टू होम। वैसे यहाँ पर होम लास्ट में क्यों आया है? क्योंकि चलने की बात हो रही है, तो पहले गो आएगा। टू जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो टू ज़रूर आता है। मतलब अगर आपने बोला घर पर चल, अगर आप बोलते चल, सिर्फ़ आप बोलते चल, तो आता गो, ठीक है? लेकिन आपने बोला एक जगह से दूसरी जगह चल, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो गो टू आएगा, ठीक है? होम। उसके बाद राम आया, राम कैम, ठीक है? आया का देखिए आने का मतलब होता है कम, लेकिन आया का मतलब कैम होता है। तो राम के लिए कैसे लिखेंगे? RAM, आया यानी कि AA, आप सिंगल ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद घास लाया, ब्रॉट ग्रास, लाया का मतलब होता है ब्रॉट, क्योंकि हम लाया बोल रहे हैं, लाना नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और ग्रास यानी कि घास, घास को हम कैसे लिखते हैं हिंदी में? GHAS, घास। लाया यानी कि LAYA। आरा लाना, आरा होता है एक आरी टाइप होता है जिससे हम कुछ भी चीज़ काटते हैं। तो ब्रिंग द सो यानी कि लान, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं एक चीज़ समझा दूँ। आया के लिए हमने AA और आना के लिए NANA, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप AA लिखें या सिंगल लिखें। राम का आम, तो कैसे लिखेंगे? राम्स मैंगो। देखिए जब भी का की में बात होती है तो अपोस्ट्रोफी एस लिखा जाता है। जैसे एस के ऊपर आप एक बिंदी देख रहे हैं, तो उस बिंदी को अपोस्ट्रोफी बोला जाता है और एस को एस, यानी कि इस बिंदी और एस का मतलब है का, की, के। तो जब भी जहाँ कहीं पर भी आपको राम का, मम्मी का, पापा का कुछ भी बोलना है, तो राम किसी भी नाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। उसके बाद जिस टॉपिक पे बात हो रही है, जैसे आम, तो आम लिख देना है। राम यानी कि RAM, का के लिए KA, आम यानी कि AA, क्योंकि AM थोड़ा अजीब लगता है इसलिए AA। राम गाना गा, तो राम RAM, गाना यानी कि GANA, गा यानी कि GA। राम एक सब्जेक्ट है, सिंग यानी कि गाना, और क्या गाना है? सॉन्ग गाना है। राम सिंग सॉन्ग, ठीक है। काला नाग मारा, तो हिट द ब्लैक सरपेंट। देखिए हिट का मतलब था मारना, और दा यानी कि जब हम किसी एडजेक्टिव की बात करते हैं, जैसे कि काला, सफ़ेद वगैरह, तो उसके साथ दा का यूज़ किया जाता है। तो ब्लैक क्या हमारा? सरपेंट। काला यानी कि KALA, काला। नाग के लिए लिखेंगे NAG, मारा यानी कि MARA। भागा भाग जा, यानी कि भागा भागा जा, सॉरी। तो मतलब हम बोलते हैं ना, चल भागा भागा जा जल्दी से, तो गो फास्टली। मतलब हम यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा भागा भागा की बात कर रहे हैं, तो गो का मतलब जाना, और बहुत ज़्यादा तेज भागने के लिए बोलेंगे फास्टली। तो भागा यानी कि BHAGA, फिर भागा, और जा के लिए JA। तो ये समझ में आया। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सीख रहे हैं आप, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। आप आगे जान लेते हैं। जानने के लिए आपको कल का वेट करना होगा रात 9 बजे का। और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं जिसमें आपको स्पेलिंग लिखना सिखाया जाएगा, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं।